बड़ी खबर। बिहार में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पलायन जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर बेतिया में कांग्रेस पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। आईटीआई चौक स्थित जिला नियोजनालय सह रोजगार परामर्श केंद्र डीआरसीसी के बाहर गुरुवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और नियोजनालय के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। धरना स्थल पर कांग्रेस नेताओं ने डबल इंजन सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में 5 लाख से अधिक पद रिक्त हैं, लेकिन सरकार इसे भरने में पूरी तरह विफल रही है। धरने को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि बेरोजगारी की मार झेल रहे युवा अब अपराध की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस सरकार ने पहले जंगलराज के नाम पर विपक्ष को घेरा, आज उसी सरकार में अपराध और भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। आईटी सेक्टर का हवाला देते हुए कहा गया कि योगी युवा जब रोजगार से वंचित होते हैं तो वे साइबर क्राइम की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जो सरकार की नीति नीयत पर सवाल खड़ा करता है। कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष भारत भूषण दुबे की अध्यक्षता में हुए इस प्रदर्शन में वक्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि बिना रिश्वत के अब किसी भी सरकारी दफ्तर में काम नहीं हो रहा है और आम जनता अफसरशाही के अत्याचार से परेशान है। कांग्रेस ने दी चेतावनी, यदि बेरोजगारी पर सरकार ने जल्द ठोस कदम नहीं उठाए तो कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन को और व्यापक बनाएगी। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, युवा, छात्र और आम नागरिक शामिल हुए। भीड़ और नारों के बीच ये साफ दिखा कि राज्य की मौजूदा व्यवस्था को लेकर जन आक्रोश बढ़ता जा रहा है। शुक्ला, A9 भारत न्यूज, बेतिया। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और पलायन के विरुद्ध ये कालापनी कार्यक्रम किया जा रहा है। सरकार के कान में जूं नहीं जाएगी। ये आंदोलन का निश्चित रूप से करेगा सरकार। या फिर इस्तीफाओं के साथ कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं और रोजगार कार्यालय या फिर समरणालय में तालाबंदी का हमारा कार्यक्रम है। और ये कार्यक्रम जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में जो हमारा पश्चिम चंपारण जो जिला है, वहाँ से सबसे ज्यादा पलायन की समस्या है। लगभग 2 लाख लोग यहाँ से हर वर्ष पलायन करते हैं रोजगार की तलाश में। और यहाँ पर जो ट्रेनें हैं, जैसे उसमें भीड़ नहीं जाते, उससे ज्यादा बदतर स्थिति में यहाँ का जो मजदूर है पलायन करता है। यहाँ पे जितने भी रोजगार देने के उपक्रम है वो बंद पड़े हैं। और ये हमारी लड़ाई जो है इस विधानसभा चुनाव में निर्णायक होगी। और हम बिहार के जितने भी गरीब हमारे परिवार के जो मजदूर भाई हैं, माताएं बहनें हैं, उनकी लड़ाई और उनके हक हकूक की आवाज हम विधानसभा चुनाव में बुलंद करने का काम करेंगे, सदन में बुलंद करने का काम करेंगे। श्रीनिवास जी, आज रोजगार की मांग को लेकर आप लोग धरना पर है, तालाबंदी किया गया कलेक्ट्रेट में। किस तरीके से डबल इंजन सरकार ने, डबल इंजन है तो एक चचा नीतीश चाचा है, एक इंजन है, दूसरा है मोदी चाचा है, डबल इंजन है। जो मैं इनको कहना चाहता हूँ, जो सबसे पहले इतनी बड़ी बड़ी झूठ बोल के आप लोग जा रहे हैं, चुनाव आते हैं, जब भी चुनाव आते हैं आप आश्वासन देने में पहुंच जाते हैं। जो 5 लाख जो खाली है, जो उसको भर्ती करने का काम इस सरकार को करना चाहिए, अभी तक उसके बारे में बात नहीं करता है। एग्जाम निकलता है, पेपर लीक हो जा करा के उन लोगों का जो सपना टूटने का काम युवा का, छात्र का लेवल पे ये सरकार ने उतरा है। शर्म आना चाहिए ये सरकार को। मैं हम लोग ने नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को एक चश्मा देना चाह रहा है। बिहार का जो युवा का हालत किस तरीके से है, या गेस्ट लेक्चरर की बात हो या किस तरीके से जो मनरेगा में जो करप्शन हो रहा है, उन लोगों का जो कार्ड, जॉब कार्ड उन लोग ने रद्द किया है, ये सारी बातों को लेके ये लड़ाई लगातार जारी रहेगा। जो सरकार को शर्म आना चाहिए, जब तक आप लोग ने युवा को आप लोग ने नौकरी नहीं दे रहा है, सबको नशा देने का काम, जो किस तरीके से नशा बांटने का काम ये सरकार कर रहा है, ये नशा लेने के लिए ये युवा खड़ा नहीं है। यहाँ का युवा इंजीनियरिंग पढ़ के, जो MBA पढ़ के, BCom पढ़ के दूसरे स्टेट में जाके वहाँ ये सिक्योरिटी का काम कर रहा है। कम से कम 4 करोड़ से अधिक युवा जो पलायन हो रहा है, उसके बारे में आज कोई शब्द नहीं है। आज 25 जिलों में ये लड़ाई जारी रहेगा। यार इस बार पलायन कर रहा है, 4 करोड़ युवा दूसरे राज्यों में जाके वहाँ काम कर रहा है। किस तरीके से डिग्री इंजीनियरिंग पढ़ के वहाँ सिक्योरिटी का काम कर रहा है। ये सारी चीज को देखने के लिए आप हमारे 10 लाख वो लंदन से हो, दुबई से हो,
स्विट्जरलैंड हो, इन दोनों को ये चश्मा दे दो। बिहार का हालत, युवा जो किस तरीके से जो परेशान है, उनकी हालत देखने के लिए जो चश्मा देने का काम मंजन के साथ आपको देने का काम करना पड़ेगा। क्यों? ये सरकार किस तरीके से देश का जो हालत बना के रखा है, जो ये सरकार आने के बाद, तो कम से कम केंद्र सरकार आने के बाद इस देश को 25 साल पीछे लेके जाने का काम ये सरकार ने किया है। ये मोदी जी का नाकामी है। जो मोदी जी ने कितने काम बोले, एक भी पूरा नहीं कर पाया। झूठ का कोई सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री, सबसे ज्यादा निकम्मे प्रधानमंत्री कोई है, उनको आपका रवाब नरेंद्र मोदी को देना चाहिए। इस देश का हालत किस लेवल पे आके इनको छोड़ा है, ये मनरेगा। अंत तक बने रहने के लिए A9 भारत पर आपका धन्यवाद। साथ ही आप लोग YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे A9 भारत पर। मकसद है खबर को सच दिखाने का। साथ ही हमारे चैनल से जुड़ने के लिए संपर्क करें। धन्यवाद।